जोहार। मैं आशीर्वाद महतो, ग्राम कोटंगदाग और अराहे परगना का अस्थायी निवासी हूँ। मैं 5 परगना के युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए हमारे 5 परगना के संस्कृति विरासत के विषय में बात रख रहा हूँ। और मेरे विचार में अगर यदि किसी तरह भूल होगी, कृपया हमको क्षमा करने की कृपा प्रदान करेंगे। आप लोग समुद्र का ढेउ तो जानते हैं ना, कैसे फेंकता है ढेउ, कैसे देखिए उधर से आता लक 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 होता है। उसी तरह पूष महीना जैसे ही प्रवेश करता है, 5 परगना में ऐतिहासिक महापर्व मकर संक्रांति प्रवेश करता है। और यही मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में फोदी खेल खेला जाता है। पूरा 5 परगना में हर एक गांव में फोदी खेल खेला जाता है। फोदी खेल अर्थात देखिए ये क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट का बॉल के जैसा ही लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का। और फोदी खेल लाठी के द्वारा खेला जाता है। जैसे कि हॉकी खेल खेलते हैं, डंडा रहता है हॉकी का, उसी तरह ये लाठी के द्वारा खेला जाता है। और फोदी खेल में भी बराबर खिलाड़ी रहता है और जीत हासिल करने के लिए दोनों तरफ से माने वो निशाना रहता है। जैसे फुटबॉल खेल में रहता है, उसी तरह हॉकी खेल में रहता है। इसी तरह दोनों दिशा में एक निशाना रहता है। फोदी खेल बहुत ही जोशीला खेल है। खेलते खेलते लाठी भांजते समय किसी का माथा भी फट जाता है, यहाँ पूरा फट जाता है, यहाँ ब्लड भी फेंकता है। लेकिन फोदी खेल प्रेम का खेल होने के कारण किसी के ऊपर राग द्वेष नहीं रखा जाता है। गले मिला जाता है, लेकिन राग द्वेष बिल्कुल नहीं रखा जाता है। फोदी खेल संपन्न होने के बाद मूल आदमी जो होता है ना, गांव का नेतृत्व करता, सभी को अपना घर ले जाते हैं और पूरे साल भर में घनघोर बारिश होने के मंत्रणा करते हुए तुलसी फानी का छिड़क माथा में लगाते हैं, सभी को लगाते हैं। उसके बाद सभी खिलाड़ियों को पैर धुलवा देते हैं। पैर धुलवाने के बाद सभी को विदाई करते हैं। मकर संक्रांति के दूसरे दिन से पूष पर्व का माहौल पूरा 5 परगना में पूरा रंगमय हो जाता है। टूसू चोरल के साथ गाजा बाजा नाच गान का भरपूर आनंद रहता है। रात भर भी टूसू चोरल लेकर के महिला लोग नाचने लगती है और माने सभी को मिलजुल कर ढोल नगड़ा के साथ पर रात भर भी पूरा गांव भुलाया जाता है। और सवेरे तो मेला लगता है, हर एक गांव में मेला लगता है। लगभग प्राय 5 परगना में बहुत ज़्यादा मेला लगता है, पूछ का मेला में नया मेहमान, पुराना मेहमान, पुराने से पुराना दोस्त, नया से नया दोस्त मिल करके बहुत आनंद मिलता है मेला में। माघ महीना के बाद
फागुन महीना जैसे ही प्रवेश करता है बसंत ऋतु का आगाज हो जाता है। अलग अलग फूलों के महक से वातावरण सुगंधित हो जाता है, एकदम सुगंधित हर हर जगह। होली के पश्चात मुंडा जनजातियों का बहुत ही बड़ा पर्व आ जाता है। पर्व का नाम है सरहुल। मुंडा बहुल गांव में सरहुल पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ढोल नगाड़ा के आवाज से पूरा पांच पकड़ना पूरा मानो कि पूरा हिल ही जाता है। वर्तमान में पंचायत से लेकर के प्रखंड तक सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व चैत महीना तक सीमित रहता है। चैत महीना में ही शिव का पूजा जाता है। शिव भगवान शिव का पूजा किया जाता है। यही पूजा के रात को छो नाच का आनंद देखने को मिलता है। और सुबेरे सुबेरे फूल खुंदी होता है। फूल खुंदी अर्थात खोलता हुआ आग में शिव भक्त लोग चलते हैं और पैर में कुछ नहीं होता है, चलते हैं तो कुछ नहीं, मानो कि शिव भक्त कितना ही रहता है। शिव भक्त लोग 150 फुट से ऊपर एक झूलन बनाता है। झूलन में पीठ में लोहा की आकुश में आर पार किया जाता है और ऊपर में लटका के झुलाया जाता है। ऊपर में बड़ी आनंद से झूलते हैं शिव भक्त लोग। और ऊपर से पूरा एकदम बड़ी आनंद से उन लोग घूमते हैं और फूल का बारिश करते हैं। फूल का बारिश होगा तो फूल प्राप्त करने के लिए दर्शक जितना रहते हैं ना, सभी को प्राप्त करने के लिए बड़ी एकदम व्याकुल से केस करते हैं। उसके बाद बैसाख महीना आ जाता है। बैसाख महीना में शादियां खूब होती है। शादी के हर रस्म में शादी गीत गाई जाती है। विवाह रस्म में लगन बंधन में जो गीत गाई जाती है बेहद भावपूर्ण और मार्मिक होती है। किसी बेटी का अपनी माँ बाप भाई बहन को छोड़ के जाते समय जो मन की दशा होती है उस गीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। तो अपने आप आंख तरफ से आंसू आ जाता है। बाराती के गांव प्रवेश पर नौटुआ नाच बहुत ही आकर्षक नृत्य था, परंतु पश्चिमी संस्कृति के संक्रमण से नौटुआ नाच विलुप्त हो गया है। बहुत चिंता की बात है, लेकिन वैसा संक्रमण से बच के ही रहना चाहिए। जितना पांच वगरना युवा पीढ़ी को जितना हम बोलते हैं, शादी में कम से कम नौटुआ नाच ख्याल रखें। हर शादी में नौटुआ नाच करें। ये डीजे डांस नाकुल ये सब ये पांच परना के लिए सब नहीं है। शादी का सिलसिला जेठ महीना तक रहता है। आषाढ़ सावन जैसे ही शुरू होता है प्रकृति हरियाली हो जाती है। किसान खेतों के काम में लग जाते हैं। तो पर भी
गीत संगीत थामने का नाम नहीं लेता है। महिलाओं के ये सामूहिक गाना जो है, महिला का धान रोपती महिलाओं का सामूहिक गाना बहुत ही आनंद लगता है, बहुत ही आनंद। एक साथ मिल के धान रोपते समय जो गाते हैं, बहुत ही आनंद लगता है सुन। गाय बैल भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहों का बांसुरी सुनकर कौन मोहित नहीं होगा। खेत का काम संपन्न होने के बाद भादो महीना जैसे ही शुरू होता है, ढोल नागरा का आवाज कानों में गूंजने लगता है, कानों में। कर्मा डाली कर्मा एकादशी बगैर नाच गान का संपन्न हो ही नहीं सकता है। कर्मा एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां अपने भाई का कुशल मंगल और लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। कर्मा पूजा के रात रणकूट नाच बहुत अच्छा, एकदम रात भर एकदम नाच गान तब रात भर रहता है कर्मा पूजा के रोज। और कर्मा पूजा के कुछ दिन के बाद जितिया पर्व आ जाता है। जितिया में विवाहित महिलाएं अपने पति का कुशल मंगल और लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। जितिया में भी नाच गान बहुत ज्यादा, रात भर कोई नहीं सोता है जितिया पर्व में। आश्विन महीना में दुर्गा पूजा के पश्चात बूढ़ी कर्म गाड़ा जाता है। बूढ़ी कर्म में बहुत नाच, रणगोड़ नाच बूढ़ी कर्म में भी। कार्तिक महीना में सोहरोई पर्व मनाया जाता है, जो कि लक्ष्मी स्वरूपा गाय बैल की पूजा की जाती है। इस पर्व में गाए जाने वाले गीत को सोहरोई गीत बोलते हैं, जो कि पशु प्रेम की गाथा का वर्णन मिलता है। अगहन महीना में खेत में लगी फसल पक जाती है। किसान खेत से लेकर खरियान तक व्यस्त रहते हैं। वही व्यस्त के बीच में मुंडा जनजातियों का बुरु पर्व आता है। बुरु पर्व अर्थात बुरु पहाड़ देवता, उसको पूजन किया जाता है। बुरु देवता के को पूजा करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद नाच गान का आनंद पूरा देखने को मिलता है बुरु पर्व में। वहां मूल आदिवासी का समान भागीदारी रहता है। और वहाँ जब पूजा करते हैं ना, पूजा संपन्न होने के बाद जो होता है ना, ये पानी का पीठा, पानी की पीठा ये पात्र में दिया जाता है और उसको गरम खोल के करते हैं ना, उसको पीठा बोलते हैं हम लोग, पात पीठा। पूजा संपन्न होने का पीछे तरफ फेंकते हैं, पहान पीछे तरफ। और जितना ग्रामीण लोग पूरा उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जाती प्राप्त करते हैं। बड़े ही आनंद मिलता है ग्रुप में भी, बहुत आनंद। इसी तरह हमारे 5 परगना में महीना दर महीना
पर्व का बहाना मिल जाता है और हमारे 5 परगना संस्कृति का अक्षुण्ण और जीवन बनाने का अवसर मिल जाता है। तो साथियों, मेरे सांस्कृतिक विरासत के विषय में आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा YouTube चैनल में ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा YouTube चैनल का नाम है जय शिबू बारात, अर्थात शिबू बारात मतलब सी से सिल्ली, बू से बुंडू, बा से बरंदा, रा से राहे, तो से तमार। जय शिबू बारात अर्थात जय 5 परगना। साथियों, फिर से आप लोग को दिल से जोहार। 12 मासे 13 परब आवे भाई खुशी खुशी।